नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ में हूँ आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर हिंदू राष्ट्र जननायक कर्पूरी संगठन द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के मुद्दे को उठाया गया है। यह जहरीली गैस रहवासी इलाकों, जानवरों और पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। इंदौर जिलाध्यक्ष कार्तिक द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि यह मुद्दा भोपाल की उस दुर्घटना को याद दिलाता है जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करना जरूरी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि पीतमपुर कचरा जलाने को लेकर कुछ संगठन द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है और कुछ जो ऐसे आवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण लगे हैं उनको सबको डीएल में मार्क किया गया है। कई सारे जो आर्थिक सहायता के प्रकरण आए हैं उनको हाथों हाथ आर्थिक सहायता वो कराई गई है, उपलब्ध कराई गई है। और इसके अलावा हमारा ये प्रयास रहता है कि कोई भी आवेदक जो है वो एक ही बार उसको आने की आवश्यकता पड़नी चाहिए, उसी में उसकी समस्या का समाधान। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में पीड़ित व्यक्तियों ने अपनी समस्याएं रखी। कलेक्टर ने समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने बीमारी, दिव्यांगता समेत अन्य शारीरिक परेशानियों से ग्रस्त पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की और जन सेवा सेतु ऐप पर दर्ज आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस जन सुनवाई में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें फिटजी कोचिंग की जांच, निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को वाहन में क्षमता से अधिक परिवहन करने की शिकायत और एक नाइजीरियन व्यक्ति द्वारा विद्यालय संचालित करने में स्थानीय व्यक्तियों द्वारा परेशान करने संबंधित आवेदन शामिल थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जन सुनवाई में कई विवाद संबंधित आवेदनों के निराकरण हेतु मीडिएशन के माध्यम से निराकरण की पहल की जा रही है। इसके अलावा लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से आमजन को सुविधा प्रदान की जाएगी। ये प्रीतमपुर में जो कार्बोरेट प्रदूषित कचरा है उसको जलाने को लेकर उसको संज्ञान में रखते हुए हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा था आज के समय। इस चीज़ को कलेक्टर महोदय ने हमें एक गंभीरतापूर्वक इस चीज़ को लेते हुए उन्होंने अनुशासन दिया है कि बिल्कुल इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो भी इसके दूषित परिणाम है उससे बचाया जाएगा। देखिए, ये ज्ञापन दिया गया है, ये सारी कार्रवाइयाँ राज्य शासन के द्वारा जो माननीय न्यायालय के आदेश निर्देश है उनके तहत करी जा रही है, जिसपे अभी तो वही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां हर मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में धोखाधड़ी का मामला भी सामने आया है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बताकर निगम के ही कर्मचारी ने एक व्यक्ति से पैसे ऐंठ लिए, जिसकी शिकायत को लेकर शिकायतकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि मुझसे पैसा लिया गया है, जिसका ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में स्पष्ट तौर पर दिखाई भी दे रहा है, पर मुझसे पैसा लेकर मकान नहीं दिया गया। वहीं इंदौर कलेक्टर ने जाँच के आदेश दिए हैं, साथ ही निगम कमिश्नर को भी इस शिकायत से अवगत कराया गया है। सर, मेरी समस्या ये है कि नगर निगम के व्यक्ति ने मेरे साथ धोखाधड़ी की। उसने आवास योजना का फ्लैट दिखाकर मेरे से 2,03,000 रुपये हड़प लिए, जो कि ना वो फ्लैट दिला रहा, ना पैसे वापस दे रहा और धमकी दे रहा कि तेरे को जो करना है कर ले, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। कौन है ये? सेलिन दीक्षित छावनी में रहता है। क्या करते हैं ये नगर निगम में जॉब करता है। किस पोस्ट पे? ये बता रहा था मेरे को कि मैं दरोगा हूँ। कितने समय पहले ये फ्रॉड हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये मई 2024 में उसने पैसे लिए 2,03,000 रुपये। बोल रहा पैसे भी नहीं है मेरे पास, अभी काम भी नहीं हो रहा और जो आपको करना है कर लीजिए, नहीं दे पाऊंगा पैसे। 1,73,000 रुपये ऑनलाइन दिया, 30,000 रुपये कैश दिया, बंगाली चौराहे पर मिला था वहाँ। तो आपको कैसे आपने पूछताछ नहीं करी नगर निगम में कि ये फ्लैट की स्कीम में बिना जांच पड़ताल करेगी? नहीं, बिना जांच पड़ताल किए नहीं सर। एक्चुअल में क्या, मेरे जो सर है ना रितेश वाजपेयी जी, उन्होंने मिलवाया था। बोला मैं चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हजारों अतिथि शिक्षकों को नए साल का तोहफा दिया है। अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के राजपत्र में संशोधन किया। अब अतिथि शिक्षक को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया
जाना चाहिए। अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां भमोरी के इंदौर के भमोरी क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोग आज विधायक के साथ मुलाकात करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जहां मुलाकात के दौरान भमोरी क्षेत्र के लोगों ने बताया कि कई लोगों ने के मकान के कागजात नहीं होने की बात की गई है, जिस पर कलेक्टर कैंप लगाकर सभी कागजात उपलब्ध कराने की बात कही। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के भमोरी क्षेत्र का है। यहां के रहने वाले रहवासी क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि सालों से यहां रह रहे पर यह मकान और जमीनों की रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं। इसको लेकर कलेक्टर ने कैंप लगाने का आश्वासन दिया है। इस मामले में मंगलवार 1 बजे शरद पवार ने बताया कि बड़ी भमोरी में पिछले कई सालों से 200 से अधिक परिवार रह रहे हैं। इनके पास मकान की रजिस्ट्रियां ही नहीं हैं। यह जलकर व अन्य प्रकार के टैक्स भी सरकार को दे रहे हैं, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कैंप लगाकर इनको कागजात उपलब्ध कराएंगे। माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में जिलाधीश महोदय जी से आज एक भेंट करी, चूँकि विषय ये था कि वार्ड 28 के अंतर्गत बड़ी भमोरी खाती समाज और मालवी समाज जो बस्ती है, ये 1958 से यहाँ लोग रह रहे हैं। चूँकि बहुत दिनों से इस गांव में लोग जल कर संपत्ति कर सब भर रहा है, लेकिन यहाँ रजिस्ट्री नहीं हो पा रही क्योंकि ये गाँव ठान की ज़मीन है। तभी रमेश जी के माध्यम से कलेक्टर साहब ने आश्वासन हमें एक दिया है और हमें पूरा विश्वास है एक जल्द ही वार्ड के अंदर एक शिविर लगेगा और शिविर के माध्यम से जो भी कागज़ लोगों के पास है वो जमा करके एक शिविर के माध्यम से ये जो गाँवठान की ज़मीन है ये इंदौर विकास प्राधिकरण में या फिर कलेक्टर महोदय ने जो आश्वासन करा कि इसके माध्यम से अतिशीघ्र लोगों की रजिस्ट्रियाँ कर उन्हें रजिस्ट्री का अधिकार दिया जाए। और देखिए, एक जो बड़ी भमोरी गांव है वहां पे उनका कहना है कि आबादी में कुछ मकान जो बने हुए हैं उनके पास उसके कागज नहीं है, तो उसमें हम लोग धारणाधिकारी से संबंधित कैंप लगाएंगे और उनके माध्यम से नियमानुसार उनको पट्टा देंगे। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरे भारत में बागेश्वर धाम भक्त मंडल बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गांव-गांव और कॉलोनियों में बागेश्वर धाम भक्त मंडल बनाया जाएगा। उन्होंने तारीख का ऐलान भी कर दिया है। इसका रजिस्ट्रेशन फरवरी 2025 से शुरू होगा। तो वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐलान किया है कि उनके पास कुछ श्रद्धालुओं ने बागेश्वर धाम भक्त मंडल बनाने का प्रस्ताव रखा था, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में गांव-गांव और कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर धाम भक्त मंडल बनाया जाएगा। यह भक्त मंडल हिंदुओं की रक्षा का काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि फरवरी 2025 में इसका गठन किया जाएगा और 20 से 26 फरवरी तक बागेश्वर धाम भक्त मंडल बनाने के लिए सदस्यों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस भक्त मंडल में सभी समाज के लोग शामिल हो सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।